बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ुबैर अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम क्वेश्चन के टाइम कोड्स मिल जाएंगे। उन टाइम कोड्स के ज़रिए आप किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स। यानी हमें ये दो पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। इन दोनों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी, लाइन सेगमेंट बन जाएगी। ठीक है, फिर हमने उस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को लिखता हूँ फिर देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये दो पॉइंट है मेरे पास। एक पॉइंट है, इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये वाला मेरे पास पॉइंट ए हो जाएगा 2,5, और इसको मैं पॉइंट बी बोल देता हूँ 6,9। ठीक है, दो पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये एक लाइन बन गई मेरे पास। ये ए है और ये बी है। अब हमने इसका मिड पॉइंट निकालना है, मीन इसको हमने हाफ करना है। ठीक है, मिड पॉइंट कौन सा होगा? जो इसके बिल्कुल सेंटर में आएगा, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे ये इसका मिड पॉइंट है। तो अब मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर मैं लिखता हूँ मिड पॉइंट का फार्मूला एम एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एम। जो है ना, एम पॉइंट का नाम है। यहाँ पर ए बी सी है, जैसे ये पॉइंट ए है, ये बी है। अब देखें, ये पॉइंट ए है और उसके बाद हमने पहले एक्स वैल्यू लिखी, फिर वाई लिखी। तो सेम ऐसे ही, क्योंकि मिड पॉइंट निकाल रहे हैं तो मैंने इसको एम नाम दे दिया, एम एक्स वाई। अब इस मिड पॉइंट का एक्स कहाँ से फाइंड करेंगे हम, और वाई कहाँ से फाइंड करेंगे? तो उसका एक फार्मूला है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपने करना है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कामा ये x की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मिड पॉइंट एम के वाई एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दोनों एक्सिस की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब हम लगाते हैं यहाँ पर वैल्यू, पुट करते हैं। x1 ये हमारे पास x1 कहलाएगा, और ये y1, ये x2, ये y2। तो x1 कितना है 2, x1 कितना है 2 प्लस x2 कितना है 6 डिवाइडेड बाई 2, कामा y1 हमारे पास 5 है, प्लस y2 मेरे पास 9 है डिवाइडेड बाई 2। ऐड करेंगे 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 4 आ जाएगा, कामा 5 प्लस 9 को ऐड करेंगे तो मेरे पास 14 आ जाएगा। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये जो मिड पॉइंट हमारे पास आया, ये 4,7 आया, जबकि जो ए पॉइंट था 2,5 और बी पॉइंट था 6,9। तो ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ गया हमारे पास। अगला पार्ट करते हैं इसका। दूसरा पार्ट है इसका, नाम दे दिए मैंने पॉइंट्स को। ये पॉइंट ए है, ये बी है। आप चाहें तो लाइन में एक ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, यहाँ पर सेंटर में हमारे पास मिड पॉइंट आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, एम एक्स कमा वाई इज इक्वल टू एम एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई 2, कामा ये एक्स वैल्यू आ जाएगी। वाई की वैल्यू के लिए y1 प्लस y2 करेंगे डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। x1 क्या है मेरे पास, -1 है। ठीक है, प्लस x2 मेरे पास 2 डिवाइड बाई 2। अब y1 क्या है मेरे पास, y1 0 है, प्लस y2 मेरे पास 2 है डिवाइड बाई 2। ये मेरे पास आ जाएगी, -1 प्लस 2 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी, यानी 2 -1 किया तो 1/2 आ गया, कामा 0 में 2 ऐड करूँगा तो 2 ही होगा, 2/2 करूँगा तो 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए। तीसरा पार्ट है मेरे पास, पॉइंट ए मेरे पास ये दिया हुआ है, पॉइंट बी ये दिया हुआ है। मैंने इनको नाम दे दिए हैं। यहाँ पर लाइन बना लेते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट
बी है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट एम आएगा जिसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं। तो फार्मूला लिखते हैं हम यहाँ पर पहले, एम एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एम एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू कामा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू। ये मेरे पास आ जाएगा, एक्स वन मेरे पास है 1.4 प्लस एक्स टू मेरे पास है 2.6 डिवाइडेड बाई टू कामा वाई वन मेरे पास है -1.5 प्लस और वाई टू मेरे पास है 3.5 डिवाइडेड बाई टू। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4/2 कामा, इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2/2। अब ये मेरे पास आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा कामा ये डिवाइड होके 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कह रहा है लुक एट दी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यानी ये शेप है जिसके 4 कार्नर हैं, इसलिए इसको क्वाड मीन 4 होता है। ठीक है, तो ये ऐसी शेप है जिसके 4 कार्नर हैं, ए बी सी डी इन दी एडजॉइनिंग फिगर, ये जो सामने हमें फिगर दी हुई है। ठीक है, इनमें इफ़ ई एफ जी एच आर मिड पॉइंट ऑफ इट साइड, यानी एक शेप थी ए बी सी डी। ठीक है, तो अब इसके जो मिड पॉइंट है तमाम साइडों के उसको भी उसने नाम दे दिया, यानी ई जो है वो ए बी का मिड हो गया, एफ जो है वो बी सी का मिड आ जाएगा, जी जो है वो सी डी का मिड है, और एच जो है वो डी ए या ए डी का मिड है। नाम भी इसने दे दिया हमें मिड पॉइंट्स के। अच्छा, देन फाइंड, हमें क्या करना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई एफ जी एच, यानी हमने ई एफ जी एच इनके कोऑर्डिनेट्स या इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि इसका एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है। ठीक है, इनको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू होती हैं, इनको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ड्रा लाइन सेगमेंट ई एफ। ठीक है, आपने एक लाइन ड्रा करनी है ई एफ, यानी यहाँ से ई एफ, फिर एफ जी, फिर एफ को जी से मिला देना है, फिर जी को एच से मिला देना है, और एच को ई से मिला देना है। ठीक है, चारों साइडों को मिला देना है बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ईच मिड साइड, यानी तमाम साइडों के मिड पॉइंट्स को आपस में आपने मिला देना है। फिर आपने क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस ई एफ एफ, फिर आपने ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये चारों डिस्टेंस। ठीक है, और फिर आपने गैस करना है कि ये जो अब देखें, ये दोबारा जो शेप बनेगी इसके भी 4 कोने हैं, 1 2 3 4 कोने हैं। तो वो कह रहे हैं अब ये जो क्वाड्रिलेटरल बनी है ई एफ जी एच, इसकी शेप को गैस करना है आपने कि ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रही है, स्क्वायर बन रहा है, रोम्बस बन रहा है। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम बन रही है, ये क्या बन रहा है, ये आपने गैस करना है और बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन की शेप बना ली है, फिगर को क्वाड्रिलेटरल को ड्रा कर लिया है, ए बी सी डी चारों पॉइंट्स बना दिए और उनको नाम भी दे दिया, कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, ई एफ जी एच भी लिख दिया। ठीक है, जो पहला है जो इसका पार्ट था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई एफ जी एच। अब अगर हम पॉइंट ई को देखें तो ई जो है ए बी का मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे, हम लिखेंगे फॉर ई मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट ई है, हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं ए लिख लेता हूँ, ए मेरे पास है 1,0 और बी भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बी मेरे पास है 5,2। तो हम ई निकाल लेते हैं, ई एक्स कामा वाई। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा x1। ठीक है, फार्मूला लिखना चाहें तो फार्मूला लिख लें, डायरेक्ट करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, हम फार्मूला लिख लेते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। वैल्यूज़ पुट करते हैं, x1 मेरे पास 1 है प्लस y1 मेरे पास 5 है, और सॉरी x2 मेरे पास 5 है। x1 मेरे पास 1 है और x2 मेरे पास 5 है। सेम ऐसे ही y1 मेरे पास 0 है प्लस y2 मेरे पास 2 है। ये आ जाएगा मेरे पास
1 + 5 करूँगा 6 हो जाएगा, 6 को जब 2 से डिवाइड करूँगा तो 3 आ जाएगा, 0 + 2 करूँगा 2 हो जाएगा, 2 और 2 1 आ जाएगा। ठीक है, ई के कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड कर लिए। अब एफ के फाइंड करते हैं। अब अगर आप एफ को गौर से देखें तो वो बी सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें बताया ई एफ जी एच जो है ये मिड पॉइंट्स हैं। तो हम लिखेंगे फॉर एफ मिड पॉइंट ऑफ एफ जो है मिड पॉइंट है बी सी का। ठीक है, बी सी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं हम। अब बी सी का मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बी और सी को लिख लेते हैं एक बारी। बी मेरे पास है 5, 2 और सी मेरे पास है 2, 6। तो एफ मेरे पास आ जाएगा, एक बार फार्मूला लिखते हैं, +y1 + y2/2। वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 क्या आएगा मेरे पास, x1 मेरे पास 5 है, प्लस x2 क्या आएगा, x2 मेरे पास 2 है। इसी तरह y1 मेरे पास 2 है और y2 मेरे पास 6 है। ये मेरे पास आ जाएगा 5 + 2 7, 7/2 आ जाएगा। 6 + 2 8 हो जाएगा, 8/2 4। तो एफ पॉइंट मेरे पास आ गया 7/2, 4। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम जी पॉइंट को। फॉर जी मिड पॉइंट ऑफ सी डी। जी जो है वो सी और डी का मिड पॉइंट है। तो हम सी और डी को यहाँ पर लिख लेते हैं। सी मेरे पास है 2, 6 और डी मेरे पास है -3, 2। जी मेरे पास आ जाएगा, एक बारी फार्मूला हम लिखते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। वैल्यूज पुट करते हैं। x1 क्या है मेरे पास 2, प्लस अब ये एक्स x2 जो मेरे पास है -3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, /2, सेम ऐसे ही y1 मेरे पास 6 है, प्लस y2 मेरे पास 2 है। 2 - 3 करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास जी की वैल्यू -1/2, 6 + 2 करूँगा तो 8 हो जाएगा, 8/4 करूँगा, 8/2 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4। जी की वैल्यू भी मैंने फाइंड कर ली। अब हम लास्ट मिड पॉइंट जो एच है उसको फाइंड करते हैं। फॉर एच, एच किसका मिड पॉइंट है, एच मिड पॉइंट है डी ए का। ठीक है, तो एक बार हम डी को लिखते हैं और एक बार ए को लिख के फिर सॉल्व शुरू करते हैं। फिर पहले हम डी को लिख लेते हैं। यहाँ पर डी मेरे पास है -3, 2 और ए मेरे पास है 1, 0। तो मिड पॉइंट एच मेरे पास आ जाएगा। फार्मूला लिखते हैं, x1 + x2। फार्मूला लिखने का ये फ़ायदा होता है, हमसे गलती नहीं होती। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं फार्मूला लिखे के बगैर। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं फार्मूला लिखने के बगैर। x1 मेरे पास -3 है, प्लस x2 मेरे पास 1 है। सेम ऐसे ही y1 मेरे पास 2 है, प्लस y2 मेरे पास 0 है। ये मेरे पास आ जाएगा, -3 + 1 करूँगा तो -2 आ जाएगा, -2 को जब 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास -1 आ जाएगा, और 2 + 0 करूँगा 2 हो जाएगा, 2 को जब 2 से डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, चारों कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, ये देखें, ये हमने ई फाइंड किया,
फिर एफ जी एच, चारों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा था? दूसरे पार्ट में कह रहा था ड्रा लाइन सेगमेंट ई एफ जी जी एच एंड एच जी बाय ज्वाइनिंग द मिड, यानी दूसरे पॉइंट पे हमने करना है, इन सब को हमने मिला देना है। ठीक है, इसको मिला दिया। अब तीसरे पॉइंट में क्या कहता है? फाइंड द डिस्टेंस ई एफ एफ जी जी एच। अब यानी तीसरे पार्ट में हमने, दूसरे पार्ट में सिर्फ हमने इनको मिलाना था, तीसरे पार्ट में हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे। ये मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। x2 क्या है? यहाँ पर हमारे पास e और f को हमने यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर पहले साइड पे e और f लिख लेते हैं। पॉइंट e मेरे पास है, पॉइंट e की वैल्यू आई थी 3, 1, और पॉइंट f की वैल्यू मेरे पास आई थी 7/2, 4। ठीक है, पॉइंट ई एफ लिख लिया मैंने। अब इनमें से ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x1 y1 x2 y2। ठीक है, इनको हमने यूज़ करना है। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। x2 मेरे पास 7/2 है, ये आ जाएगा मेरे पास ई एफ 7/2 माइनस x1 क्या है मेरे पास 3 स्केयर प्लस, ठीक है, x1 मेरे पास था, x2 मेरे पास था 7/2 माइनस x1 मेरे पास 3 है, 3 इसका स्केयर प्लस y2 मेरे पास क्या है? y2 मेरे पास 4 है, माइनस y1 मेरे पास 1 है, अंडर रूट। ठीक है, 7 - 2, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा मेरे पास 2, 7 - 6 हो जाएगा स्केयर, प्लस 4 - 1 करूँगा तो 3 का स्केयर हो जाएगा। 7 - 6 करूँगा तो 1 हो जाएगा, यानी 1/2 का स्केयर। तो 1/2 का जब स्केयर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/4। 1 का स्केयर 1 और 2 का स्केयर 4, प्लस 9। अगेन एलसीएम ले लूँगा, 4 एलसीएम आएगा 1 प्लस 36 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 37 का अंडर रूट, और 4 का अंडर रूट हम ले लेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 37/2, 37 का अंडर रूट नहीं होता, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, और 4 का अंडर रूट हमने ले लिया, 2 आ गया। ई एफ हमने फाइंड कर लिया। अब सेम ऐसे ही एफ जी फाइंड करेंगे। एफ जी फाइंड करने के लिए मैं पहले एक बार एफ को लिखता हूँ। एफ मेरे पास है 7/2, 4, और जी मेरे पास है -1/2, 4। ठीक है, तो एफ जी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। x2 मेरे पास क्या है? ये -1/2 माइनस x1 क्या है मेरे पास? 7/2 स्केयर, प्लस y2 क्या है मेरे पास? 4 माइनस y1 भी 4 है। ये मेरे पास आ जाएगा, एलसीएम मेरे पास इधर 2 ही रहेगा। ठीक है, दोनों के नीचे 2 है, तो 2 -1 -7 हो जाएगा स्केयर अंडर रूट 4 - 4 0 होके ये ख़त्म हो जाएगा। तो -1 -7 -8 हो जाता है। -8/2 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -4। ठीक है, -7 और -1 को ऐड करूँगा तो -8 हो जाएगा। -8 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो -4 आ जाएगा। -4 का जब मैं स्केयर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 16। 16 का अंडर रूट आ जाएगा, और फिर जब 16 का अंडर रूट दोबारा लूँगा तो +4 आ जाएगा। ठीक है, एफ जी भी मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं जी एच फाइंड कर लेता हूँ। फॉर जी एच के लिए क्या करूँगा? यहाँ पर पहले मैं पॉइंट जी को लिखूँगा। जी मेरे पास है -1/2, 4,
और एच मेरे पास है -1/1। ठीक है, तो जी एच मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इसका अंडर रूट। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। x2 ये है मेरे पास ठीक है, -1 माइनस x1 क्या है मेरे पास -1/2। इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। सेम ऐसे ही y2 क्या है मेरे पास 1 माइनस y1 मेरे पास 4 है अंडर रूट। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर -2 प्लस 1 स्केयर प्लस 1 माइनस 4 करूँगा तो मेरे पास -3 आ जाएगा स्केयर। ठीक है, अब देखिए -2 प्लस 1 करूँगा तो -1 और नीचे 2 ही रहेगा, -1/2 का स्केयर। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास -1/2 का स्केयर, यानी यहाँ पे इसको चले मैं एक बार लिख लेता हूँ। -2 प्लस 1 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -1/2 का स्केयर प्लस -3 का स्केयर ले लेते हैं, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, अब -1/2 का स्केयर ले लेते हैं, तो -1/2 का स्केयर लूँगा तो ये आ जाएगा +1/4 प्लस 9। अगेन एलसीएम ले लेते हैं इसका, 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 36 आ जाएगा अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 37/4 का अंडर रूट। अब 37 का अंडर रूट नहीं होता कंप्लीट, तो 37 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, 4 का अंडर रूट ले लेते हैं, वो 2 आ जाएगा। ठीक है, जी एच भी आ गया मेरे पास। अब हम चौथी साइड फाइंड कर लेते हैं, वो है एच ई। फोर एच ई के लिए मैं करूँगा, पहले मैं एच को लिख लूँगा यहाँ पर। एच मेरे पास आया था -1, 1 और ई मेरे पास आया था 3, 1। फार्मूला लगा लेते हैं एच ई का। एच ई मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर और इस सब का अंडर रूट। वैल्यूज पुट करते हैं, x2 मेरे पास ये है, ठीक है, 3 माइनस x1 क्या है मेरे पास ये, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, प्लस y2 क्या है ये माइनस y1 ये है। अब देखें 3 + 1 4, ठीक है, 4 का स्केयर, 1 - 1 0 हो जाएगा, अंडर रूट स्केयर के साथ अंडर रूट कट जाएगा, मेरे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, चारों साइडें मैंने फाइंड कर ली। अब देखें इसकी जो चार साइडें हमने फाइंड की, ये जो नई शेप बनी है, इसकी हमने चारों साइडें फाइंड की हैं। तो आप देखें इसकी दो साइड आपस में इक्वल है, जैसे ये ई एफ 37/2 है और जी एच भी 37/2 है, और ये वाली साइड 4 आई है तो दूसरी साइड भी 4 आई है। ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं और दूसरी दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप बनी है। ठीक है, अब इसका चौथा पार्ट है गैसी टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर ई एफ जी एच, यानी ये जो हमारी शेप बनी थी ई एफ जी एच जिसको हमने ड्रा किया था, इसकी हमने टाइप बतानी है ये कौन सी। ये यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेटर बनी है, यानी ये जो शेप बनी है, इसकी टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल ये पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये बताना है हमने। ठीक है, अब इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है, अब ये वाली साइड इसके इक्वल आई हमारे पास। ठीक है, अब इसका मतलब है या तो ये रेक्टेंगल है या ये पैरेललोग्राम है। अगर ये एंगल 90 का हुआ तो फिर ये रेक्टेंगल है, अगर 90 का ना हुआ तो फिर ये पैरेललोग्राम। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं कि ये एंगल 90 का है या नहीं। ठीक है, हम पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए चेक करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले हम क्या करेंगे, हम एक लाइन यूं ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है, तो इस ट्रायंगल के ज़रिए हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास 90 का है या नहीं। तो इस ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए मुझे एफ और एच भी चाहिए, या एच एफ ये यानी ये वाली साइड भी चाहिए। ये और ये तो है मेरे पास, ये वाली नहीं है। पहले मैं ये फाइंड करता हूँ, ठीक है, एच एफ, तो फिर उसके बाद मैं इस ट्रायंगल को सॉल्व करके देखूंगा कि ये 90 का है या नहीं। तो एच एफ फाइंड करने के लिए मैंने पॉइंट एच और एफ को एक एक बारी लिख लिया। ठीक है, तो एच एफ फाइंड कर लेते हैं।
एच एफ मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। x2 क्या मेरे पास ये 7 और 2, ठीक है, माइनस x1 के ये -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y2 क्या, y2 मेरे पास 4 है, y1 की वैल्यू 1 है, इसका मैं एलसीएम ले लूँगा, ठीक है, एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 प्लस 2 स्केयर प्लस 4 -1 करूँगा तो 3 का स्केयर हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 7 प्लस 2 करूँगा तो 9/2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर 9, ये आ जाएगा 9 का स्केयर और ले लूँगा 81/4 प्लस 9। अगेन मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम ले लूँगा, 4 आ जाएगा 81 प्लस 36 आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 117/4 अंडर रूट 117 तो ऐसे ही रहेगा, 4 का अंडर रूट 2 ले लेते हैं हम, ठीक है। एच एफ मैंने फाइंड कर लिया, अब यहाँ पर मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये एच था, ये एफ था और ये वाला पॉइंट ई था, ठीक है। अब मुझे ये भी पता चल गया, ये भी है मेरे पास, ये भी है, ई एफ की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, ई एफ मेरे पास आया था 37/2, एच की वैल्यू 4 आई थी हमारे पास और ई एफ की वैल्यू 137/2 और इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड की, ये है 117/2 अंडर रूट, ठीक है। तो अब हम इन ट्रायंगल एच ई एफ, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस क्या है मेरे पास, ये एच एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ई एफ का स्क्वायर प्लस बेस क्या है मेरे पास, एच ई, इसका स्क्वायर वैल्यूज पुट करूंगा, एच एफ मेरे पास है 117, इसका अंडर रूट है और नीचे 2 है स्क्वायर, ई एफ मेरे पास है अंडर रूट 37/2 इसका स्क्वायर प्लस एच ई मेरे पास है 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, ये इसके साथ कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 117 और नीचे 2 का स्क्वायर ले लूँगा तो 4 आ जाएगा, सेम ऐसे ये इसके साथ कट जाएगा, 37 आ जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर लूँगा तो 4 आ जाएगा, प्लस इधर मेरे पास आ जाएगा 16, एलसीएम ले लूँगा, 117/4 एलसीएम लूँगा 4 आ जाएगा, 37 प्लस 16 दूनी 32 6 चौके 64 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, देखते हैं सेम आता है कि नहीं, ये है 117/4 इजिकल टू ये मेरे पास आ जाएगा 74 हो जाएगा 101/4 सच है और एक लगा एक का सच होगा, ठीक है। अब देखें ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये 117/4 है, ये 101/4 है, तो हम कह देंगे इट इज नॉट ए, या यूं कह सकते हैं या आप कह सकते हैं ट्रायंगल एच ई एफ इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसका मतलब है ये रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में ये चारों एंगल 90 के होते हैं, ठीक है। तो अगर ये रेक्टेंगल नहीं है तो ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है, थोड़ी सी एंगल इसका चेंज है, ठीक है, ये इस शेप में है तो ये पैरेललोग्राम कहलाएगी, ठीक है। सो सो कोऑर्डिनेटर क्या नाम थे इसके, हमारे पास नाम थे इसके ई एफ जी एच, ठीक है, ये नई शेप बनी थी हमारे पास, ई एफ जी एच इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेटर ई एफ जी एच है ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, क्या है, चेक बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला। यहाँ पर हमने मिड पॉइंट वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। वेदर द डायगोनल्स ऑफ ट्रिपेजियम, यानी ट्रिपेजियम एक शेप होती है, उसके जो डायगोनल्स होंगे, ठीक है, वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर या नहीं। वर्टिसेस तो उसने दे दिया हमें, ये 1 2 3 4 वर्टिसेस दिए हैं ट्रिपेजियम के, ठीक है। तो हमने चेक करना है कि इस ट्रिपेजियम के जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते। बाइसेक्ट का मतलब है दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले बताता हूँ कि ट्रिपेजियम कौन सी शेप होती है, और फिर उसके डायगोनल्स की बात करते हैं और बाइसेक्ट्स की बात करते हैं। तो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने लिख लिया है। ये 4 पॉइंट्स हैं मेरे पास, 4 वर्टिसेस हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। उनको मैंने नाम दे दिया। ये जो शेप होती है, इसको ट्रेपेजियम कहते हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम ऐसी शेप होती है जिसमें दो साइडें आपस में पैरेलल होती हैं और दो पैरेलल नहीं होती, ठीक है। पैरेलल वो लाइनें होती हैं जो एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं मिलती, जितना मर्जी उनको इंक्रीज कर दें, ठीक है। अब इस लाइन को जितना मर्जी बढ़ा लो, ये कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम एंगल पर हैं। यानी अगर ये एक्स एक्सेस के 0 पर है तो ये भी एक्स एक्सेस के 0 पर है। लेकिन ये जो दो लाइनें हैं, इनको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पर आके मिल जाएंगी। पैरेललोग्राम में चारों लाइनें जो हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। यानी ये अगर पैरेललोग्राम की बात करें, ये लाइन इसके पैरेलल होती है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है। इसी तरह अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो उसमें भी ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती है और ये लाइन इसके पैरेलल होती है। लेकिन ट्रेपेजियम जो होती है, उसमें क्या होता है, उसमें ये दोनों लाइनें आपस में, यानी कोई भी दो लाइनें आपस में पैरेलल नहीं होंगी और दो लाइनें पैरेलल होंगी, तो उसको ट्रेपेजियम कहते हैं। अब उसने बोला है कि ये ट्रेपेजियम है, इसमें हमने चेक करके बताना है कि इसकी जो दो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स मैंने आपको बताया, एक कार्नर से दूसरे कार्नर, अपोजिट कार्नर को आपस में मिलाएं तो जो लाइन बनती है उसको डायगोनल्स कहते हैं। फिर इसके दो डायगोनल्स बनेंगे, ठीक है। आप चेक करके बताएं कि ये जो दो डायगोनल्स हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर हिस्सों में तकसीम करना। बाई का मतलब होता है दो, तो बाइसेक्ट यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है या नहीं करता। यानी इसका जो डायगोनल है, वो इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ये देखें, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, तो ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हुआ है। यानी सेम ऐसे ये वाला जो डायगोनल है, ये इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। हमने ये चेक करके बताओ। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखें, अगर इस डायगोनल का मिड पॉइंट और इस डायगोनल का मिड पॉइंट, ये दोनों मिड पॉइंट आपस में इक्वल आ गए ना, तो हम क्या देंगे, इन्होंने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर मैं नोट लिख देता हूँ। नोट में क्या लिखता हूँ कि इफ़ मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। अगर दोनों मिड पॉइंट्स के डायगोनल्स इक्वल होंगे, देन डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। अगर इस डायगोनल का मिड पॉइंट और इस डायगोनल का मिड पॉइंट आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब है दोनों डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो बाइसेक्ट नहीं करेंगे। यानी हमने क्या करना है, सिंपल, इन दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है और फिर इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है और देखना है ये सेम है कि नहीं। तो शुरू करते हैं हम इसको। मिड पॉइंट ऑफ पहले डायगोनल पी आर फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल पी आर चेक कर लेते हैं हम। तो ये मेरे पास आ जाएगा। पहले हम यहाँ पर पी लिखते हैं। पॉइंट पी है मेरे पास 1, 0 और आर मेरे पास है 7, 4, ठीक है। तो फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर मिड पॉइंट का। mx, y = m x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हम फार्मूले हैं हमारे पास। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा, x1 की वैल्यू क्या है, x1 मेरे पास ये है 1,
कामा x2 मेरे पास 7 है। सेम ऐसी y1 मेरे पास 0 है प्लस y2 मेरे पास 4 है। ये मेरे पास आ जाएगा 7 प्लस 1 करूँगा तो 8 आ जाएगा, 8 और 2 करूँगा तो 4 आ जाएगा। 0 प्लस 4 करूँगा 4 होगा, 4 और 2 किया तो 2 आ गया मेरे पास। ठीक है, 4, 2 मेरे पास मिड पॉइंट ऑफ पी आर आ गया। अब दूसरे का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। पी आर का फाइंड कर लिया, एस क्यू का निकाल लेते हैं। एस क्यू एस लिख लेते हैं यहाँ पर पहले। एस मेरे पास है -1, 4 और क्यू मेरे पास है 6, 0। फार्मूला लगाते हैं। m(x, y) मेरे पास है m(x1 + x2)/2, y1 + y2/2। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। x1 की वैल्यू क्या है? x1 मेरे पास -1 है, x1 मेरे पास -1 है प्लस x2 मेरे पास 6 है। y1 मेरे पास 4 है प्लस y2 मेरे पास 0 है। ये आ जाएगा मेरे पास -1 प्लस यानी 6 -1 करूँगा तो 5 हो जाएगा। 5 और 2 आ गया। 4 + 0 करूँगा 4 हो जाएगा। 4 और 2 करूँगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों मिड पॉइंट आ गए। अब देखें दोनों मिड पॉइंट आपस में इक्वल नहीं है, इनको हम नाम दे देंगे। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, सो both diagonals do not bisect each other। ठीक है, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे। अगर ये दोनों बराबर आते तो फिर हम कह देते ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, इफ़ वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस आर, एक रोम्बस शेप है हमारे पास, उसके 4 वर्टिस हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो शो डैट इट्स डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। यहाँ पर भी हमने बताना है कि इसके डायगोनल से बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और हमने डायगोनल्स की लेंथ भी फाइंड करनी है। तो रोम्बस शेप बना लेते हैं। इस तरह की शेप जो होती है हमारे पास रोम्बस शेप होती है, इनको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। ठीक है, 4 नाम मैंने दे दिए। अब हम फाइंड करते हैं। अब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पहले हम इसके डायगोनल्स बना लेते हैं। ठीक है, एक डायगोनल हमारे पास ये वाला आ जाएगा और एक डायगोनल ये वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैच इस तरह कुछ, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मुझसे। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि ये वाला डायगोनल जो है ये इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है या नहीं, और सेम ऐसे ही ये वाला डायगोनल इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है या नहीं कर रहा। कैसे करेंगे? हम चेक करेंगे दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट, यानी इसका बी डी का मिड पॉइंट निकालेंगे और ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे। अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी। ठीक है, सबसे पहले हम ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक बार ए को लिखते हैं यहाँ पर। ए मेरे पास है -3, -1 और सी मेरे पास है 1, 3। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। फार्मूला लगाते हैं m(x, y) = m(x1 + x2)/2, y1 + y2/2। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पर पुट कर देते हैं। x1 मेरे पास क्या है? x1 मेरे पास ये है -3 प्लस x2 के है मेरे पास 1/2, y1 के है मेरे पास y1 -1 है प्लस y2 मेरे पास 3 है। -3 + 1 करूँगा तो -2 आ जाएगा। -2/2,
3 -1 करूँगा या -1 + 3 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2/2। तो ये मेरे पास आ जाएगा, कट जाएगा इसके साथ, ये आ जाएगा -1, 1। ठीक है, ए सी का मिड पॉइंट मेरे पास आ गया -1, 1। अब हम दूसरा मिड पॉइंट निकाल लेते हैं दूसरे डायगोनल का। तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी। बी और डी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक बारी बी को लिखेंगे। बी मेरे पास है 0, 0 और डी मेरे पास है -2, 2। तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लेते हैं पर यहाँ पर mx, y इज इक्वल टू एम x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। एम x1 के हैं मेरे पास 0 प्लस y1 के है -2। तो ये इस माइनस की वजह से ये जो प्लस है ये भी माइनस का हो जाएगा 2, कामा। अब y2 मेरे पास 0 है, y1 मेरे पास 0 है, प्लस y2 मेरे पास 2 है। ये आ जाएगा -2/2, 2/2। तो ये आ जाएगा -1, 1। ठीक है, अब देखें दोनों मिड पॉइंट्स सेम है, इक्वल हैं। हम कह देंगे बोथ मिड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर नाम भी दे दें। अब ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। हम यहाँ पर कह देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 बोथ मिड पॉइंट्स आर इक्वल, बोथ मिड पॉइंट्स आर इक्वल, सो बोथ डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दोनों जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब दूसरा पार्ट इसका था, हमने इन डायगोनल्स की लेंथ भी फाइंड करनी है। तो लेंथ का फार्मूला लगा लेंगे, हम करेंगे फॉर ए सी। ठीक है, ए सी के लिए क्या करेंगे हम, मैं यहाँ पर ए लिख लेता हूँ। पॉइंट पॉइंट ए मेरे पास है -3, -1 और सी मेरे पास है 1, 3। तो लेंथ का फार्मूला लगा लेते हैं। ए सी मेरे पास आ जाएगा x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर और इस पूरे का रूट। ठीक है, डिस्टेंस वाला फार्मूला, ये लेंथ का फार्मूला लगा लेंगे हम। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 मेरे पास ये है 1 माइनस, x1 मेरे पास -3 है, तो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, प्लस y2 के मेरे पास 3 है माइनस, और y1 की वैल्यू -1 है, इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये मेरे पास आ रही है 3 + 1 4 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर। ठीक है, और ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 का स्केयर 16 प्लस 4 का स्केयर 16। ये हो जाएगा 32 का अंडर रूट। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा 4√2। ठीक है, बी ए सी की लेंथ हमने फाइंड कर ली। अब हम बी डी की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। फॉर बी डी, बी डी के लिए मैं पहले एक बार बी पॉइंट को लिखता हूँ। बी पॉइंट 0, 0 है और डी पॉइंट मेरे पास है -2, 2। तो इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए मैं करूँगा बी डी इज इक्वल टू x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर और इस सब का अंडर रूट। x2 क्या है मेरे पास, x2 मेरे पास है -2, x1 0 स्केयर प्लस y2 क्या है मेरे पास 2 y1 0 माइनस, ये माइनस है, -2 -0 करूँगा तो -2 ही आ जाएगा। -2 का स्केयर ले लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4। 2 -0 करूँगा 2 ही आएगा, 2 का स्केयर ले लूँगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 + 4 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, 8 अंडर रूट आ गया और ये मेरे पास आ जाएगा 2√2। ठीक है,
बी डी भी फाइंड कर लिए मैंने, और ए सी भी, दोनों डायगोनल भी फाइंड कर दिए, और दोनों डायगोनल जो हैं एक दूसरे को हाफ करते हैं, एक दूसरे के बाइसेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कह रहा है लुक एट द ए बी सी। ये हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है। मैं क्वेश्चन को एक बार लिख लूँ, इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, इसको मैंने लिख लिया है। कह रहा है ये हमारे पास एक फिगर है, ए बी सी ट्राइंगल है। इसमें हमने फाइंड करना है ये जो दो मिड पॉइंट्स हैं डी और ई, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। जबकि ए बी और सी हमें दिया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ए मुझे दिया हुआ 3, 7, बी मुझे दिया हुआ है -4, 0, और सी मुझे दिया हुआ है 4, 0, ठीक है। ये तीनों मुझे दिए हुए हैं, मैंने इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पहला स्टेप। दूसरी चीज़ जो मैंने फाइंड करनी है वो डिस्टेंस ऑफ डी ई एंड डिस्टेंस ऑफ बी सी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ क्या करनी है, मैंने ये जो डिस्टेंस बी सी आया है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका हाफ कर देना है, ठीक है, हाफ लेना है। फिर कंपेयर द लेंथ डी, फिर इस लेंथ को और बी सी की लेंथ को कंपेयर करना है आपस में, और कंक्लूजन बताना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहला पॉइंट सॉल्व करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट डी ई। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ डी, ठीक है। डी जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, ये हमने हेडिंग दे दी। डी फाइंड कर लेते हैं, ए बी का मिड पॉइंट है ये। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक बार ए को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ए मेरे पास आ जाएगा 3, 7, और बी मेरे पास आ जाएगा -4, 0, ठीक है। मिड पॉइंट का फार्मूला लगाते हैं, एम एक्स वाई इज इक्वल टू एम x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यूज पुट करते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा x1 3 है प्लस, ठीक है। आगे x2 मेरे पास -4 है, तो ये इस माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, सेम ऐसे ही y1 मेरे पास 7 है प्लस y2 मेरे पास 0 है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 - 4 करूँगा तो -1/2 आ जाएगा, 7 + 0 करूँगा 7, और नीचे 2 आ जाएगा। ये मिड पॉइंट मेरे डी मेरे पास आ गया, ठीक है। डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, डी एक्स वाई मेरे पास आ गया -1/2, 7/2, ठीक है। ई, यहाँ पर भी आप बेशक एम की जगह, एम वैसे हम फार्मूला मिड पॉइंट के लिए एम लगाते हैं, यहाँ पर हमने क्योंकि पॉइंट डी फाइंड करना है, तो यहाँ पर आप एम की जगह डी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो डी आ गया, अब हम फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। कोऑर्डिनेट ऑफ ई, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। तो पॉइंट ए लिख लेते हैं, यहाँ पर ए मेरे पास 3, 7 है। पॉइंट सी लिख लेते हैं 4, 0। इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट का फार्मूला है, अभी क्योंकि पॉइंट ई निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एम की जगह डायरेक्ट ई निकाल देता हूँ, ठीक है। ई मेरे पास आ जाएगा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। x1 क्या है मेरे पास, x1 मेरे पास 3 है, ठीक है, प्लस x2 क्या है मेरे पास 4/2, y1 मेरे पास 7 है, प्लस y2 मेरे पास 0 है। ये मेरे पास आ जाएगा, 3 + 4 करूँगा तो 7/2 आ जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा 7/2, ठीक है। मिड पॉइंट ई भी फाइंड कर लिया मैंने, और मिड पॉइंट डी भी फाइंड कर लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप उसने जो बोला था, आपने फाइंड करना है डी ई, यानी ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये कितना है, और बी सी ये कितना है। तो पहले हम डी ई फाइंड कर लेते हैं, ठीक है।
डिस्टेंस ऑफ डी ई। ठीक है, ये इसके लिए मैं एक बार डी और ई को लिख लेता हूँ। डी मेरे पास है -1/2 7/2 और ई मेरे पास है 7/2 7/2। ठीक है, डी ई लिख लिया। अब यहाँ पर मैं डी ई का फार्मूला लगा लेता हूँ। डी ई मेरे पास आ जाएगा, डिस्टेंस का फार्मूला जो आएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। x2 मेरे पास क्या है, x2 की वैल्यू ये है मेरे पास। ठीक है, 7/2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और स्केयर प्लस y2 क्या है मेरे पास, y2 ये है 7/2 माइनस, और y1 क्या है, y1 भी 7/2 है। ये 7/2 है, ये 1/2 है, दोनों का एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम 2 आ जाएगा मेरे पास, 7 + 1 और इसका स्केयर हो जाएगा। ठीक है, ये 7/2 और 7/2 आपस में करके ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा। ये मेरे पास आ जाएगा 7 + 1 8, 8/2 का स्केयर, 8/2 का स्केयर और इसका अंडर रूट, तो ये स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 8/2। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ डी ई मैंने फाइंड कर लिया। अब डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड करते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा, इसके लिए मैं पहले एक बारी बी और सी को लिख लेता हूँ। बी पॉइंट मेरे पास है -4, 0 और सी पॉइंट मेरे पास है 4, 0। ठीक है, तो बी सी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर अंडर रूट। x2 क्या है मेरे पास 4 माइनस x1 क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4 प्लस y2 क्या 0 माइनस y1 क्या वो भी 0। 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 का स्केयर प्लस 0 माइनस 0 0 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसके साथ कट जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8। यहाँ पर देखें डिस्टेंस ऑफ डी हमारे पास कितना है 8/2, सॉरी 8/2 की जगह इनको सॉल्व करके मैं 4 लिख लेता हूँ। ठीक है, 2 4 8, ये आपस में कट जाएंगे, 4 आ गया। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ डी मेरे पास 4 आया है। तीसरा पॉइंट मेरे पास है फाइंड हाफ ऑफ डिस्टेंस बी सी, यानी इसका हाफ निकालना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा हाफ ऑफ बी सी, तो इसका हाफ क्या आएगा मेरे पास 8 आया था, यानी बी सी को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ हो जाएगा 8/2 = मेरे पास 4 आ जाएगा। तीसरा पॉइंट भी मैंने फाइंड कर लिया। अब चौथा पॉइंट जो था वो कंपेयर करना था। ठीक है, चौथे पॉइंट में हमने क्या करना है, कंपेयर डी ई एंड बी सी। ठीक है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। तो अब अगर आप गौर से देखें तो जो डी ई है मेरे पास वो भी 4 आया है, 8/2 आया था, 2 4 8, ये काट के सॉल्व हो गए 4 आ जाएगा। और जो बी सी है वो 8 आया है, यानी इसका डबल आया है, यानी इसकी लेंथ जो आई है मेरे पास 4 आई है और इसकी लेंथ मेरे पास 8 आई है। ठीक है, ये 8/2 आई थी ना, तो ये डिवाइड होके कट के 4 आ गया, 2 4 8 हो गया, ये 4 आ गई और ये 8 आई है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर ये देखें बी सी जब हमने फाइंड किया तो ये मेरे पास 8 आ गया। तो अब यानी ये जो है इसका हाफ है, ये जो है डी ई जो है इसका हाफ है, तो हम यहाँ पर कह देंगे डी ई जो है वो 4 है और बी सी जो है वो 8 है। वी conclude that the length of PE is half of the length BC।
क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, यहाँ पर कह रहा है हसन एंड अली पार्टिसिपेटेड इन अ रेस। हसन और अली दो लड़के हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया रेस में, ठीक है। दे बोथ हैव टू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स, तो उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स से रनिंग स्टार्ट की ऑन कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। दोनों डिफरेंट एक्सिस पर थे, यानी एक अगर एक्स एक्सिस पर है तो दूसरा वाई एक्सिस पर है, ठीक है। और दोनों जो है ओरिजिन से 6 यूनिट दूर है, यानी ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है, इसको पॉइंट ओ कह देते हैं। तो हसन जो है वो ओरिजिन से यहाँ तक यानी 6 रीजन दूर है, यानी इसकी जो लेंथ है 6 है, एक्स एक्सिस पर 6 है और ये वाई एक्सिस पर 6 है, ठीक है। दे मस्ट रीच द सेम पॉइंट सी, ये जो सेम पॉइंट सी, ये सी पॉइंट है, टारगेट पॉइंट है, ये भी यहाँ पर आ रहा है और ये भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और दोनों कह रहे हैं दे मस्ट रीच द सेम पॉइंट सी आफ्टर कवरिंग एन इक्वल डिस्टेंस, यानी दोनों ने बराबर, यानी इसने जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तय किया, इसने भी इतना ही तय किया और दोनों एक पॉइंट पर आ गए, ठीक है। इसका मतलब है ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये इस लाइन का मिड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, इफ़ हसन स्टार्ट वर्किंग पॉइंट ऑन, इफ़ हसन स्टार्टिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी हसन जो है वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट करता है और अली जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट वाई एक्सिस पर है, यहाँ से स्टार्ट करता है, यानी हसन यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और अली यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। हमने फाइंड करना है, जैसे फिगर में वो कह रहा है बताया, हमने फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स किसके, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन एंड अली, यानी इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और टारगेट पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है। अब देखें हसन कहाँ पर खड़ा हुआ है, हसन एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर उसने बताया ये 6 यूनिट है, यानी यहाँ पर अगर हम इसके पार्ट्स बनाएं 1 2 3 4 5, तो ये 6 है, इसने बता दिया था हमें, ओरिजिन से 6 यूनिट दूर है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है 6, कामा वाई एक्सिस की वैल्यू क्या, वाई यहाँ पर, वाई देखें ये अभी ओरिजिन पर ही है, वाई ऊपर नहीं गए हम, जब ऊपर जाएंगे तो वाई स्टार्ट होगा, वाई 0 है, ठीक है। तो हसन का स्टार्टिंग पॉइंट ये आ गया, सेम ऐसे ही अब हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर क्या है 0। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस 0 है, अगर इस तरफ जाऊँगा तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, मैं इस तरफ नहीं जा रहा, मैं ऊपर जा रहा हूँ, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 ही रहेगी। ऊपर जा रहा हूँ तो वाई यहाँ पर 6 है, उसने बता दिया, ठीक है। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू 0 आएगी और वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्यों 0 है, क्योंकि अभी मैं एक्स इस तरफ नहीं गया, ठीक है। और वाई उसने बताया था 6 यूनिट है, यानी यहाँ पर हम इसके अगर पॉइंट ड्रा करें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 उसने हमें गिवन में दिया था, ये 6 यूनिट है। तो अब यहाँ पर एक्स 0 है और वाई 6 है और यहाँ पर एक्स 6 है और वाई 0 है, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट आ गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला पार्ट जो है हमारे पास, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन, और दूसरा लिखूंगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अली, ठीक है। हसन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या आया था, ये देखिए हमने यहाँ पर निकाला है, हसन का स्टार्टिंग पॉइंट आया था 6, 0 और अली का आया था मेरे पास 0, 6, ठीक है। अब हमने इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी इस लाइन का हाफ कर देना है, क्योंकि उसने बताया था दोनों ने सेम डिस्टेंस तय किया, यानी अली यहाँ से लेट्स सपोज 5 यूनिट आया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये भी यहाँ से 5 यूनिट आया, अली अगर यहाँ से 2 यूनिट आया तो हसन भी 2 यूनिट आया, यानी जितना अली ने सफ़र तय किया उतना ही हसन ने तय किया और दोनों एक मिड पॉइंट पर आ गए, एक पॉइंट पर सी पर आ गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इस लाइन का मिड इन स्क्वाड इन हम इस लाइन का मिड निकाल लेंगे तो हमें इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, यहाँ पर हमने क्या करना है, टारगेट पॉइंट सी फाइंड करना है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं। तो ये जो है ये क्या है, ये हम कह देंगे ये मिड पॉइंट है ऑफ, अभी हमने इनको नाम नहीं दिए, ठीक है, हम इनको नाम दे देते हैं। ये मेरे पास पॉइंट ए हो जाएगा और ये मेरे पास पॉइंट बी हो जाएगा, ये आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, मेरे पास आ जाएगा सी एक्स कमा वाई, मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, x1 + x2/2 कमा सॉरी y1 + y2/2, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, x1 क्या है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पॉइंट ए और बी को। पॉइंट ए मेरे पास है
0,6 और पॉइंट बी मेरे पास है 6,0। ठीक है, तो x1 मेरे पास है 0 प्लस x2 मेरे पास 6 है और 2 कामा सेम ऐसी y1 मेरे पास क्या है, y1 मेरे पास 6 है प्लस y2 क्या है 0 और 2। ये आ जाएगा मेरे पास 6/2 कामा 6/2। ये आ जाएगा मेरे पास 3,3। तो टारगेट पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स भी हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। अच्छा, क्वेश्चन को ज़रा एक बार ही देखते हैं। यहाँ पर देखें, क्वेश्चन में उसने बोला था हसन एंड अली पार्टिसिपेटेड इन रेस। हसन और अली ने रेस पे पार्टिसिपेट किया, दोनों ने स्टार्ट किया और दोनों ओरिजिन से 6 यूनिट दूर हैं और सेम डिस्टेंस तय करने के बाद पॉइंट सी पर पहुंच गए। ठीक है, हसन का स्टार्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस पर है और अली का स्टार्टिंग पॉइंट वाई एक्सिस पर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब उसने फाइंड करने के लिए क्या बोला हमें, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन एंड अली, यानी हसन और अली के स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कामा वाई, एक्स और वाई की वैल्यू, और टारगेट पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है, यानी जो फॉलोइंग हमें दो चीज़ें दी हैं, इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट तो हमने फाइंड कर लिए, लेकिन बुक में जो आंसर दिया हुआ है, वो बुक में जो आंसर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, आप अगर चाहें तो बुक वाला आंसर, मैं आपको बुक वाला आंसर भी ला देता हूँ, ये डिस्टेंस भी फाइंड कर देता हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन में जो उसने बोला है वो उसने कोऑर्डिनेट्स ही मांगे थे, मैं कोऑर्डिनेट्स ही निकाल चुका हूँ। लेकिन हो सकता है मिसप्रिंट होने की वजह से या पेपर में वो आपको कह दे कोऑर्डिनेट्स के बजाय वो कह दे डिस्टेंस बताएं, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा मैं वो भी बता देता हूँ आपको। तो अब हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालने के लिए मैं पहले ए और बी को लिख लेता हूँ एक बारी। ए क्या है मेरे पास 0,6 है और बी मेरे पास है 6,0। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लगा लेता हूँ। ए बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर अंडर रूट। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 क्या है मेरे पास, ये x2 है। ठीक है, 6 माइनस x1 ये है 0 इसका स्केयर प्लस y2 ये है मेरे पास 0 माइनस y1 मेरे पास 6। 6 माइनस 0 करूँगा 6 आ जाएगा, 6 का स्केयर मेरे पास 36 आ जाएगा प्लस 0 माइनस 6 करूँगा -6 आएगा, -6 का जब मैं अंडर रूट लूँगा तो ये भी मेरे पास 36 आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास 72 का अंडर रूट। 72 का अंडर रूट होता है मेरे पास 6/2। ए बी की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। क्वेश्चन में उसने हमें बता दिया था कि ए सी जो है वो इज इक्वल टू है बी सी और वो इक्वल है 1/2 इंटू ए बी, यानी ए बी का हाफ है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए बी 6/2। तो ये इसके साथ काट के मेरे पास आ जाएगा 3/2। तो ए सी यानी हसन अली का फासला डिस्टेंस जो है टारगेट पॉइंट तक 3/2 है और बी सी जो है वो भी मेरे पास 3/2 है। ठीक है, ये दोनों हमने को फाइंड करके बता दिए। हसन का फासला भी बता दिया और अली का फासला भी हमने बता दिया। बुक में ये आंसर है हमारे पास। ठीक है, तो वैसे कोऑर्डिनेट्स जो थे वो 3,3, यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसने आंसर में डिस्टेंस निकाल दिया तो हम डिस्टेंस भी निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको शुरू करने से पहले हर बार की तरह जैसे आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियोज़ अगर आपको हमारा पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आता है तो हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। कह रहे हैं लेबल द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए फॉलोइंग फिगर्स, यानी दो फिगर हमें दी गई हैं, इनके जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को हमने लेबल करना है। तो कौन कौन सी फिगर है, एक हमारे पास स्क्वायर है ओ एल एम एन और एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। तो कैसे लेबल करेंगे, ये देखें, ये वाई एक्सिस है दिया हुआ उसने हमें। ठीक है, ये वाला पूरा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये जो सेंटर पॉइंट है ना वो ये ओरिजिन है। ओरिजिन पे क्या होता है, हमेशा वैल्यू 0,0 होती है। ठीक है, अब स्क्वायर शेप में क्या होता है,
स्क्वायर शेप ऐसी होती है जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, यानी अगर ये 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू 0 है, यानी यहाँ से 3 पॉइंट इधर आए तो ये x आ गया मेरे पास। ठीक है, ये 3 यूनिट हम इधर आए तो x आ गया, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 3 है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस 3 है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, वो भी तो 3 होगा ना। ठीक है, क्यों 3 होगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप में साइडें इक्वल होती हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है। देखिए इस तरफ आए हम तो 3 पॉइंट इधर आए, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू भी 3 है। ठीक है, फिर यहाँ से इस तरफ गए, या अगर यहाँ से आप जाते हैं यहाँ से ऊपर जाएं तो ये 3 है तो ये भी 3 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, x क्योंकि यहाँ सिफर ओरिजिन पर है ना, यहाँ पर x की वैल्यू, इस लाइन पर x की वैल्यू सिफर होगी। ठीक है, y वाली लाइन पर कहीं भी ले जाएं आप x की वैल्यू सिफर होगी, और सेम ऐसी x वाली लाइन पर y की वैल्यू सिफर होगी। देखें यहाँ पर भी y सिफर है, यहाँ पर भी y सिफर, जितना मर्जी आगे चले जाएं y सिफर ही रहेगा जब तक आप इस लाइन से ऊपर या नीचे नहीं आएंगे। सेम ऐसी अब ये लाइन y ओरिजिन है, y एक्सिस है, तो y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू सिफर रहेगी, यहाँ पर भी सिफर है तो यहाँ पर भी सिफर ही रहेगी। और एक्स y एक्सिस की वैल्यू मेरे पास कितनी है, वो 3 है। ठीक है, सेम ऐसे ही हम रेक्टेंगल में करते हैं, या पहले इसको लिख लेते हैं। पहली शेप के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ओ कोऑर्डिनेट मेरे पास है 0,0, एल उसने दे दिया था हमें। एम कोऑर्डिनेट है मेरे पास 3,3 और एन के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 0,3। पहली फिगर के तीनों कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर देखें पॉइंट ए है, ये ओरिजिन है 0,0। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ पर एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है, ये 0 पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं। अब यहाँ से देखें ऊपर जाएं तो इस लाइन पर मैंने आपको बताया वाई वाली लाइन पर एक्स की वैल्यू 0 रहती है, तो ये एक्स 0 है, ये एक्स है और ये वाई है, यानी वाई के लिए वो 2 पॉइंट ऊपर गया, 1 और 2। अब जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी होगी। रेक्टेंगल शेप में ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल होती है, यानी यहाँ पर भी वाई की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, अब रह गया एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी वो हम फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ से इस तरफ आते हैं तो इस लाइन पर y की वैल्यू 0 है। ठीक है, x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी है, -4 है। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू -4 है, तो यहाँ से ऊपर भी जाएंगे तब भी x की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, x की वैल्यू -4 ही रहेगी। ठीक है, देखें चारों ओरिजिन के चारों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हमने, तो मेरे पास आ जाएगा a के कोऑर्डिनेट दूसरी फिगर में, a के कोऑर्डिनेट 0,0 आ जाएंगे, और b का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ था, c के कोऑर्डिनेट -4,2 आ जाएंगे, और d का भी हमें दिया हुआ था। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।